दिल्ली में 17 मार्च से रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई और ये सम्मेलन 19 मार्च तक चलेगा। भारत का विदेश मंत्रालय साल 2016 से इस इवेंट का आयोजन करता आ रहा है, लेकिन इस बार का जो ये आयोजन है ये चर्चाओं में है। इस सम्मेलन को कूटनीति और विदेश नीति की चर्चा के लिए बेहद अहम माना जाता है और इस बार रायसीना डायलॉग का विषय कालचक्र यानी कि जो समय का पहिया है वो रखा गया है। इसमें भाग लेने के लिए दुनिया भर के देशों से विदेश मंत्री, राजनयिक और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। यूक्रेन और रूस में तनाव बना हुआ है, आप जानते ही हैं। दोनों देशों के बीच जो जंग चल रही है उसमें युद्ध विराम पर बात नहीं बन पा रही है। ट्रंप लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी जो है युद्ध रुक जाए, लेकिन ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति मानने को तैयार हैं और ना ही पुतिन मानने को तैयार हैं। अब पुतिन अपनी शर्तें रख रहे हैं, यानी बहुत ही पेचीदा हालात बने हुए हैं। सिर्फ रूस और यूक्रेन में ही नहीं, इजराइल और मध्य पूर्व में भी तनाव है और यूरोप भी तनाव के हालात से गुजर रहा है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद दुनिया में ट्रेड वॉर का नया रुख देखने को मिल रहा है। बात दक्षिण चीन सागर की करें तो यहाँ चीन के बढ़ते वर्चस्व से कई मुल्क परेशान है, कहीं टेंशन में है। वहीं ताइवान और चीन पर बदले अमेरिका के रुख भी हैरान करने वाला है। खासकर जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है तब से अमेरिका के तेवर तो कई देशों को परेशान कर रहे हैं और भारत को भी परेशान कर रहे हैं। इन सब के बीच दुनिया भर के जासूस भी भारत में जुटे हुए हैं। दुनिया भर के खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मेजबानी में दिल्ली में शुरू हुआ और इस सम्मेलन में 28 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ग्लोबल खुफिया शेयरिंग तंत्र, इमिग्रेशन समस्या और प्रत्यर्पण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यह सम्मेलन रायसीना डायलॉग से ठीक एक दिन पहले आयोजित किया गया है। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में हुई थी, जैसे कि हमने आपको बताया। तो वहीं खुफिया एजेंसियों को प्रमुख की बैठक की शुरुआत 2022 से शुरू हुई थी, यानी इस बार खुफिया एजेंसियों का यह चौथा सम्मेलन था। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दुनिया के बदलते हालात के बीच दिल्ली में जिस तरह से जासूसों का जमावड़ा लगा हुआ है, इस पर करेंगे चर्चा, क्योंकि दुनिया भर की नजर दिल्ली में हुए इस जमावड़े पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दुनिया के टॉप जासूस दिल्ली में जुटे हुए हैं, जिसमें 5 आइज देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के प्रमुखों की मौजूदगी रही। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इन देशों के प्रमुखों की कोई अलग बैठक हुई या नहीं हुई, लेकिन अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गब्बार्ड, ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल और न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुख एंड्रयू हैम्पटन के अलावा कनाडा के जासूस प्रमुख डेनियल रॉजर्स की भारत यात्रा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर मामले को लेकर रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। लेकिन जस्टिस ट्रूडो के सत्ता से हटने के बाद ये रिश्ते अब फिर से पटरी पर आते दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम आपको 5 आइज की उस बैठक के बारे में बताते हैं जिस पर आप सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत इसका हिस्सा नहीं है। 5 आइज का मकसद खुफिया जानकारियों को शेयर करना और आतंकवाद को काउंटर करने के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए काम करना भी होता है। 5 आइज की अगर बात करें तो इसका जो नेटवर्किंग है वो काफी मजबूत है और दुनिया के 5 प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसियां जो जानकारी हासिल करती हैं वो इस नेटवर्क के जरिए एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। तो 5 आइज को दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क कहा जाता है और इसके पास अपनी टीम, खुफिया जानकारियों को जुटाने के लिए अपना नेटवर्क, अपने कर्मचारी और विश्लेषण के लिए अपनी टीम मौजूद है। अब यहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1946 में इसका गठन किया गया था, लेकिन 34 सालों तक किसी भी देश को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी कि ऐसा कुछ संगठन भी है, इस तरह का कोई संगठन दुनिया में काम भी कर रहा है। लेकिन 1980 में इस गठबंधन के बारे में पहली बार दुनिया के दूसरे देशों को खबर लगी और जैसे ही इस बात की भनक लगी या खबर लगी, तहलका मच गया। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी मिली 2010 में, यानी लंबे समय तक इस जानकारी को छुपाए रखने की कोशिश की गई। लेकिन इस नेटवर्क के जरिए लोगों, विदेशी सरकारों के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर नजर रखा जाता है। इसके अलावा आरोप लगते रहे हैं कि यह नेटवर्क अवैध तरीके से शक्तिशाली लोगों की जासूसी भी करता है। इंडो पैसिफिक में चीन के खतरे को देखते हुए 5 आइज के विस्तार की मांग बार बार उठती रहती है। ऐसे में ये सवाल भी उठते रहे हैं कि अगर 5 आइज का विस्तार होता है तो क्या भारत को इसका सदस्य बनना चाहिए?
इसे लेकर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। राजनीति के जानकारों के अलग अलग दावे हैं इसको लेकर। अगर भारत इसका सदस्य बनता है तो उसे निश्चित तौर पर खुफिया जानकारियां हासिल होंगी, लेकिन फाइव आइज में शामिल होने पर भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करना पड़ सकता है, यानी अपनी जानकारी भी देनी पड़ेगी। तो फाइव आइज रूस के खिलाफ भी काम करता है, जिससे भारत और रूस के संबंधों में दरार आने का खतरा है। आप जानते हैं कि दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो विदेश नीति है वो अक्सर अमेरिका और पश्चिम देशों के मुकाबले अलग होती है। लिहाजा जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर भारत का फाइव आइज से टकराव हो सकता है। इसके अलावा डेटा और गोपनीयता की बात करें तो उसको लेकर भी भारत के सामने दिक्कतें आ सकती हैं। अब जासूसों की इस बैठक में 20 देशों के खुफिया विभाग के प्रमुख शामिल हुए, जिसमें अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड भी शामिल हुए। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक भी की। हालांकि सुरक्षा सम्मेलन में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि अमेरिका में अब खालिस्तानियों को भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बैठक में दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने के तरीकों को मजबूत करने पर भी चर्चा की। भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के साथ सुरक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसके लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर चर्चा हुई। वहीं आतंकवाद और उभरती टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले खतरों सहित विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा, आतंकवाद को फंडिंग, इमिग्रेशन और निर्वासन संबंध पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा तुलसी गबार्ड के बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई थी तो वो थे कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा यानी CSIS के प्रमुख रोजर्स पर। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर मामले को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। सितंबर 2023 में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की धरती पर हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के मामले में भारतीय एजेंटों को अपना जिम्मेदार ठहराया। इससे भारत और कनाडा के बीच संबंध में तनाव आ गया था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रूडो ने इसके लिए फाइव आइज से मिली सूचनाओं का हवाला दिया था, लेकिन कभी उन्होंने इसे लेकर सबूत नहीं दिए, जिसके चलते भारत की तरफ से ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताकर इन्हें खारिज कर दिया गया, और इसके बाद से भारत और कनाडा के संबंध बिगड़ते चले गए। ट्रूडो सरकार ने दोनों देशों के संबंधों को सुधारने की जगह और खराब ही किया, और ये संबंध बेहद खराब हो गए जब पिछले साल अक्टूबर में कनाडा ने संजय वर्मा और 5 अन्य भारतीय राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के प्रभारी स्टीवर्ट व्हीलर और 5 अन्य राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। ऐसे में कनाडाई खुफिया विभाग के चीफ का भारत आना अब दोनों ही देशों के बीच संबंध को फिर से पटरी पर लौटाने की कोशिश माना जा रहा है। देखना होगा कि ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के प्रमुख की बैठक में किन मुद्दों पर सहमति बनी, इसकी कोई जानकारी नहीं सामने आई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन एजेंसियों के जो प्रमुख हैं वो खुद भी जासूसी रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि अभी भी जासूसी की दुनिया में बने हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी जासूस बनकर कई मुल्कों में काम कर चुके हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जासूसों का जमावड़ा लगा, और इसमें कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई, खासतौर पर आतंकवाद को लेकर। अब इस बैठक का हल क्या निकलेगा, इस बैठक से क्या फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।